जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आज मैं आया हूँ नए वेयर हाउस में लोड करने के लिए। अभी हमारे कंपनी के टोटल 3 वेयर हाउस हैं। एक डीआईसी में है, 2 डीआईसी में, एक डीआईपी में है। पहले तो मैं डीआईसी टू डीआईसी ट्रिप मार रहा था, लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि डीआईसी से डीआईपी जाना है। तो यहाँ पे कुछ सामान है वो लोड करके जाना है, क्योंकि एक ट्रिप तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ डीआईसी टू डीआईसी। अभी दूसरा ट्रिप लोड हो रहा है, तो पीछे वो लोड कर रहे हैं, तो मैं बैठा हूँ गाड़ी में। मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। जैसे कि मेरे को मेरे भाई 2-3-4 मतलब 10-15 आदमियों ने तो पूछा ही अभी तक कि भाई लाइसेंस कैसे बनाएं। तो अगर भाई आप यूएई में हो तो यूएई में रह के आप लाइसेंस बना सकते हो अपना। लेकिन अगर आप किसी लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए, क्योंकि जो तो ऑफिस में काम कर रहे हो तो उनको तो मिल ही जाती है। लेकिन जो लेबर भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जो भाई मेरे लेबर में काम कर रहे हैं उनको एनओसी चाहिए। एनओसी क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी कभी कभी क्या होता है, आपको छुट्टी नहीं देती है। आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपको आपकी कंपनी छुट्टी नहीं देगी। तो छुट्टी नहीं देगी, आपकी क्लास मिस हो सकती है, आपको फाइन आ सकता है, आपका आरटीए का टेस्ट फेल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके सुपरवाइजर को पता नहीं होगा कि आप लाइसेंस बना रहे हो। और एनओसी इसलिए भी चाहिए, कभी क्या होता है कि कंपनी जैसे शारजा की कंपनी है तो आपका वीज़ा शारजा का है, तो आप दुबई में लाइसेंस बना रहे हो, तो उसके लिए एक एनओसी लगती है कंपनी की तरफ से कि हाँ ये हमारा आदमी यहाँ पे लाइसेंस बना रहा है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कंपनी प्रोवाइड कर देती हैं। मैक्सिमम आपको कंपनी में 6 मंथ होना चाहिए। कुछ कंपनियां बोलती है 1 ईयर के बाद, कुछ कंपनी 2 ईयर के बाद। जो जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे पहले रूल था 2 ईयर के बाद, लेकिन जब मैं आया तो उसके बाद में क्या हो गया, कंपनी बंदे की परफॉर्मेंस देखती है कि बंदा ये कंपनी को कैसा काम करके दे रहा है, उस हिसाब से उसके नेचर के हिसाब से उसको एनओसी प्रोवाइड कर दी। तो मैं बता रहा था कि हमारी कंपनी जो दुबई, जिन आदमियों का दुबई लाइसेंस है और दुबई वीज़ा है, उनको दुबई लाइसेंस बनाने के लिए नहीं चाहिए, एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरे भाई शारजा वीज़ा है हमारी कंपनी में, जैसे मेरा शारजा वीज़ा है, तो मुझे एनओसी चाहिए थी। मैंने अपने कंपनी में बोला कि मुझे एनओसी चाहिए, तो कंपनी ने बोला 1 मंथ वेट करो, उसके बाद में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने 1 मंथ वेट किया, उसके बाद मुझे मिल गई। एक तो ये तरीका लाइसेंस बनाने का कि आप पहले दुबई में आएँ, यूएई में आएँ, यहाँ पे किसी कंपनी में काम करें, और आपकी जब इमिरेट्स आईडी बन जाए उसके बाद आप स्कूल में विज़िट करें, स्कूल वाले आपको सब गाइड कर देंगे। एक दूसरा अभी चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, कि आदमी लोग इंडिया से ही ठेका करके आते हैं। मतलब जैसे कि किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वहाँ पे ठेका कर लेते हैं कुछ भी अपनी। मैं एक राउंड फिगर बताऊँगा, 5 लाख से 8 लाख तक आदमी लोग अभी ले रहे हैं। इसमें कम भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, ज़्यादा भी 10 लाख भी हो सकता है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जो रेट अभी मार्केट में चल रहा है 3 लाख से रखो आप 7 लाख तक रखो। उसमें क्या है, वो लोग आपको रूम प्रोवाइड करेंगे, आपको इमिरेट्स आईडी बना के देंगे, आपका खाना पीना देखेंगे, आपको स्कूल में मतलब कि आपकी हर एक आपको लाइसेंस बना के देंगे वो लोग, और आपको बाद में गाड़ी भी प्रोवाइड करेंगे चलाने के लिए। तो एक ये भी रास्ता है। तो ये 2 रास्ते जहाँ तक मेरे को मालूम है, ऐसे 2 रास्ते मतलब कि लाइसेंस बन रहे हैं। तो मैक्सिमम अभी क्या है कि आदमी लोग ज़्यादा लेबर में आते नहीं है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि सीधे लाइसेंस ही बने। तो जो कोई बेचारा मेरी तरह होता है तो वो पहले लेबर में आकर के फिर लाइसेंस पकड़ता है। तो लेकिन जो कुछ आदमी अभी मैक्सिमम मैं जो देख रहा हूँ कि वो सीधा अपने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उधर से लाइसेंस पकड़ के तो सीधा गाड़ी चलाते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन फ्रॉड से बचें। कुछ आदमी लोग इधर फ्रॉड भी है, फ्रॉड से बचें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पहले यूएई में आएँ। अगर आप यूएई में आ रहे हो तो विद इन 2 ईयर आपका लाइसेंस बन जाएगा। जो आपने कमाया वो लाइसेंस पे लग जाएगा, जो आपने कमाया उसी में लाइसेंस आपका बन जाएगा बहुत अच्छे से। जैसे मैंने बनाया, मेरा लाइसेंस बन गया था 1 साल 2 महीने में बन गया था, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं इंडिया भी गया था। उसी कारण मेरा 2-3 महीने लाइसेंस लेट हो गया था, और थोड़ी पैसे की तंगी थी, तो इसीलिए मेरा लाइसेंस भी लेट हो गया था। लेकिन अभी मेरे भाई मेरे को बोल रहे थे कि हमें, भाई मतलब कि दोस्त वगैरह मेरे को बोलते रहते हैं कि यार तू हमको भी बुला ले, तू तो वहाँ पे गाड़ी चला रहा है। लेकिन मैं उनको यहाँ पे बुला, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। आज से मैं 5 साल हो गए मेरे को इधर आए हुए, 5 साल 3 महीने हो गए मेरे को आए हुए। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि मैंने 5 साल पहले क्या काम किया। पहले 1-1.5 साल मैंने लेबर का काम ही किया है भाई। इधर मैं एक वेयर हाउस वर्कर था, ठीक है। जैसे मैं गाड़ी में आज ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी में हेल्पर जाया करता था।
तो सारा काम मेरे को करना पड़ता था। जो कि आज मेरा हेल्पर पीछे काम कर रहा है वो काम मेरे को करना पड़ता था। मैंने इधर अपनी मेहनत की है, 1.5 साल तक मैंने इधर हेल्पर ही किया। उसके बाद 3.5-4 साल हो गए मेरे को इधर गाड़ी चलाते हुए। तब जा कर के भाई मतलब मेहनत की पहले, तब जा कर के अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि आप यूएई में आओगे डायरेक्ट लाइसेंस पकड़ के डायरेक्ट ही हो जाएगा। भाई बहुत दिक्कत खाने पड़ते हैं स्कूलों में भी जा के। मतलब कि सबसे तो बंदे को फर्स्ट एड तब होता है कि जब वो स्कूल में जा कर के फेल होता है, क्लास नहीं मिलती है, या मतलब 100 प्रॉब्लम होती है। बंदा अभी जा रहा है, धूप में जा रहा है क्लास लेने के लिए, उसमें क्लास ली है, बाद में आरटीए फेल कर देता है, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आप मेंटली स्ट्रांग होके आएँ जब भी आपको आना है यूएई में। तो लेकिन यूएई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया यूएई से, आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। किसी भी मतलब कि किसी भी जगह चले जाओ, आप कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते। बहुत सारी नॉलेज है जो हमें यूएई में आकर के मतलब कि पता चलती है, बहुत सारी। जब मैं यूएई में आया मैं लगा लो 0 था, लेकिन आज की डेट में मुझे मतलब कि हर एक फील्ड में हर एक जानकारी है। मतलब थोड़ी बहुत तो है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि क्या बोलना, लेकिन मैं हर एक जगह में जा सकता हूँ। पहले तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो जम्मू से निकलने में भी डर लगता था। लेकिन एक बार मैं यूएई में आ गया हूँ, अभी मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई डर नहीं है। खास वीज़ा लगना चाहिए बस, वीज़ा ना लगे तो वह बात अलग है, ये बता रहा हूँ। तो लाइसेंस इधर बन जाते हैं, कुछ आदमियों को दिक्कत होती है, कुछ आदमियों के बन भी जाते हैं। इतना बड़ी बात भी नहीं है लाइसेंस पकड़ना। इधर मेरे पास 2 लाइसेंस है। मेरे पास एक कैटेगरी 3 नंबर लाइसेंस है और 4 नंबर कैटेगरी, जिसमें कि ट्रेलर वगैरह में कुछ भी चला सकता हूँ और कार वगैरह कुछ भी चला सकता हूँ। तो मैं बस नहीं चला सकता क्योंकि बस का लाइसेंस अलग होता है, उसका 5 नंबर 6 नंबर, छोटी बस का 5 नंबर और बड़ी बस का 6 नंबर। तो बस की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बस नहीं चलाना चाहता। बाकी यही लाइसेंस की थोड़ी डिटेल थी, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे लाइसेंस बना सकते हो। लेकिन भाई मेरे, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहले आपको यूएई में आकर के लेबर का काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार लेबर का काम कर लिया इधर और आपने इधर आके यूएई की लेबर की गर्मी सह ली ना, बस फिर आप दुनिया मतलब कि आप अपने होम टाउन भी चले जाओगे, आप कभी फेल नहीं हो सकते मेरे भाई, कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, फिर किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, आप खुद ही कुछ ना कुछ वहाँ पे भी कर लोगे। लेकिन एक बार ही आप घर से बाहर निकलो। और हाँ मेरा भाई प्लीज़ मेरे को ना बोला करें कि मैं तो सबको तो नहीं बोल रहा हूँ ऐसे कि मैं, इतने लोग तो नहीं देखते मेरी वीडियो कि मैं सबको ऐसा बोलूँ। लेकिन हाँ जो मेरे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमें बुला ले, हमें बुला ले, हमें बुला ले, भाई आप लोग सोशल मीडिया लाइव पे ना जाया करो, ठीक है ना। तो यही बोलूँगा कि मेहनत करो। तो इधर आना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। 3-4 लोगों को मैंने बुलाया था, उन्होंने काम किया नहीं, वापस घर चले गए। बाद में बेइज्जती मेरी हो गई कि तुम्हारे आदमी आए 2-4 दिन काम करते हैं चले जाते हैं, इसलिए मैंने अभी बंदों को बुलाना छोड़ दिया। मैंने जब भी किसी को बुलाया उन लोगों को पहले यही बोला था कि तुम ऐसे 1-2 आदमी ने किया, तुम लोग ऐसे नहीं। भाई हम लोग इधर तंग हो गए हैं, हमें बुला ले। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, हमें बुला ले। हम लोग उधर कितना भी हार्ड वर्क होगा कर लेंगे, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन जब इधर आते हैं ना, सबकी हवा निकल जाती है। हवा कैसे निकलती है? आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे बस जानी है। नहाना भी है, धोना भी है, फ्रेश भी होना है, कुछ चाय वगैरह भी पियोगे तो 5 बजे उठोगे। शाम को 6 बजे तक ड्यूटी है। 6 बजे आकर के अपनी यूनिफॉर्म भी देखोगे, प्रेस करोगे, यूनिफॉर्म प्रेस करोगे, धोओगे, ठीक है। प्रेस तो चलो छोड़ो, प्रेस की तो गोली मारो, उसको धोओगे, अपनी सॉक्स वगैरह देखोगे, धोओगे। हाँ, उसके बाद में शाम को भी आपको चाय पानी कुछ पीना पड़ेगा। फिर शाम का खाना बनाना है, 10 बज जाएंगे, 10 बज जाओगे, घर पे भी फ़ोन करना है। तो ये सब काम करने में आदमी लोगों की हालत पतली हो जाती है। तो उसके बाद में सुबह फिर 5 बजे आए, तो 5 बजे ये नहीं है कि खाली 5 बजे उठना है, ड्यूटी 6 बजे ड्यूटी जाना है, तो वहाँ पे काम भी करना है, तो पूरे दिन की थकान भी हुई होती है। तो वो आदमी लोग 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। भाई कम से कम 1-2 महीना देखो। कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा ही काम देगी कि कैसा बंदा ये रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर स्पेंड करना है, अपना 10-15 हज़ार दिरहम स्पेंड करना है। जब आप कंपनी में आते हो, आपके लिए एक कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? आपको वीज़ा के बाद आपको यूनिफॉर्म, 3 से 4 यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक है। उसमें भी खर्चा जाता है कंपनी का
आपको एक नया बेड मिलेगा, आपको नई बेडशीट मिलेगी, आपको नया गद्दा मिलेगा, नया ब्लैंकेट, नया पिल्लो, नया कबर्ड मिलेगा। कितना कुछ मिलता है आपको। कंपनी एक चीज एक बंदे को दे रही है और वो 2 दिन काम करता है तो उसके बाद में वो किसी के काम नहीं आएगा ना। उसका ब्लैंकेट, उसका पिल्लो, उसका चादर किसी के काम नहीं आएगा। तो वो सब कुछ कंपनी को बाहर फेंकना पड़ता है फिर। इसलिए कंपनी पहले स्टार्टिंग में हार्ड काम देती है कि बंदा रुक जाए तो ठीक है, बाद में जाएगा तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आता है तो उसको 1 हफ्ते ऐसे पुरानी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे किसी का गद्दा हो गया, जैसे क्योंकि पता है 1 हफ्ते के बाद तो ये अगर भाग गया तो हम लोग नहीं स्पेंड करेंगे ना। तो इसीलिए ये भी चीज़ है। बाकी आओ आप यूएई में, आपका वेलकम है। अगर आप आते हो तो मेरी तरफ से कितनी हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करने को रेडी हूँ। हेल्प क्या, आप आओगे, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं वो कर दूँगा। अगर आप बोलोगे कि आप यूएई में आ गए हो किसी के एजेंट के चक्कर में और आप बोलोगे कि विशाल भाई मेरे को रहने का जुगाड़ कर दे, तो भाई वो मैं नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, मैं कहीं बाहर होटल में कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे यार तेरे पास रहना, तो मैं नहीं रख सकता। क्योंकि यूएई के रूल ऐसे हैं कि हमारी कंपनी के रूल ऐसे हैं कि कोई अगर आपका गेस्ट आ रहा है तो हम उसको अपने अकोमोडेशन में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि वो मेरा गेस्ट है, कंपनी का नहीं है। रूम तो कंपनी का है, तो मैं अपने उसको कंपनी के साथ नहीं रख सकता हूँ। तो हाँ, उसको अपने आसपास कहीं भी होटल में या कहीं अकोमोडेशन में एडजस्ट करवा सकता हूँ पैसे दे के। तो ये हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप बोलो कि हाँ भाई मेरे को काम दिला दे, तो भाई मैं आपके साथ आपके लिए काम ढूंढने के लिए नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे छुट्टी रहेगी संडे को। तो संडे को आप ये सोच लो कि संडे को मेरे को छुट्टी रहेगी, संडे को तो सभी जगह छुट्टी रहेगी, तो मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकता हूँ। बाकी डेज में तो मेरे को खुद का काम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है। आप आओ, आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बनाओ, इधर आओ, एक अच्छे एजेंट के साथ आओ, नहीं तो खुद आ जाओ। अपना विजिट वीज़ा पकड़ो 2 महीने का, इधर रुको, थोड़ा पैसा लेके आओ, थोड़ा रुको, अपने कंपनियों में अपने रिज्यूम डालो। जहाँ पे आपको अच्छा काम लगता है कि हाँ भाई इधर मैं काम कर सकता हूँ, उधर काम करो। क्योंकि एजेंट लोग तो वहाँ पे सीधा कोई भी लेबर का बंदा है ना तो एक ही काम बोलेंगे, पैकिंग का काम है भाई। पैकिंग के काम में जाओगे, 1000 सैलरी है, डेली का 2 घंटे ओवर टाइम है, आपकी सैलरी 1300-1400 आ जाएगी। तो अच्छा काम है, हैवी काम नहीं है, जो भी सामान रहेगा 10 किलो से नीचे रहेगा। ये सब कुछ बोल के तो एजेंट लोग हमें यूएई में बुलाते हैं। बाद में जब आप इधर आओगे तो एजेंट बोलेगा भाई ये काम नहीं है, ये काम है, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, करना तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। एजेंट बाद में बोलेगा मैंने तो तुम्हें काम दिलाया था, तुमने नहीं किया। वो तो अपना पल्ला झाड़ के भाग जाएगा, लेकिन तुम लोग फंस जाओगे। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इधर ही इसको बंद करते हैं। आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से भी मेरे को एक चीज़ चाहिए, आप लोग भी अगर वीडियो देखी है तो वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे को बस आपका इतना ही प्यार चाहिए। धन्यवाद।